प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दुख के पहाड़ उन पे इजरायलियों पर उतर आए थे कि राजा उनके सब बच्चों को मार रहा था। वचन कहता है तीसरी आयत में कि जब वो उससे छिपा ना सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उस बालक को नील नदी के किनारे वो छोड़ आई। बालक की बहन दूर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। फिरौन की बेटी नहाने के लिए जब नदी के किनारे आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल के देखा कि एक रोता हुआ बच्चा है, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि उसकी मां ने जब देखा कि 3 महीने हम इसे छुपा नहीं सकते अब, तो उसे नदी में एक टोकरी में उसे छोड़ दिया। और वहां पर राजा की जो फिरौन की जो बेटी थी वो नदी के किनारे नहा रही थी, जबकि फिरौन की जो बेटियां होती थी वो नदी के किनारे नहीं नहाती थी। नदी के किनारे आम लोग नहाते थे, तो जो राजकुमारियां होती थी उनके लिए महलों के अंदर बने होते थे पूल जहां वो नहाती थी। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वो अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता था। और वो मूसा जो जन्म जिसने लिया था वो परमेश्वर का एक नबी था, और उसके जरिए से परमेश्वर ने उनको छुटकारा देना था। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने रानी उस राजकुमारी के दिल से बात की कि वो जाए और नदी में नहाए। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बड़े बड़े योजनाएं आपके लिए करता है। ये मीटिंग मैं आपको बता सकता हूं, अगर मैं अपनी डायरी आपको दिखाऊं तो आपको 100 जगह के ऊपर मीटिंग्स मिलेंगी जहां लोग मीटिंग करना चाहते हैं, 100 जगह हैं। लेकिन जब मेरी टीम ने कहा आप कहां मीटिंग करना चाहते हो, मैंने कहा मैं बठिंडा में मीटिंग करना चाहता हूं। कहते वो तो लिस्ट में भी नहीं है। मैं कहा लिस्ट में नहीं है तो डालो लिस्ट में, क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है तो मेरा ये विश्वास है। वो राजकुमारी के दिल से उसने बात की कि जा और नदी में जहां के नहा। तो बाइबल कहती है वो अपनी सखियों के संग नदी के किनारे नहाने के लिए चली, जबकि ये ऑर्डिनरी बात नहीं थी, आम बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मूसा की मां से मैं बात करूंगा कि वह मूसा को नदी में बहाए। और उधर राजकुमारी के दिल से परमेश्वर ने बात की कि तू नदी में जाके नहाए। इस तरह से मेरे प्रियो परमेश्वर आपके छुटकारे की योजना को बनाता है। आपको लगता है कि आप यहां वैसे ही आ गए हैं, आज किसी ने आपको मीटिंग के बारे में बताया आप यहां पे आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बात की है यहां आने के लिए, और परमेश्वर ही आपका छुटकारा करेगा। आज हेवन आपके लिए ओपन होगा और आपके परिवार के लिए ओपन होगा, और एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके फाइनेंस में प्रवेश करेगा। वो परमेश्वर जो किसी धर्म या किसी जात से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो मेरा और आपका और सब जगत का परमेश्वर है, उसने आज योजना बनाई है आपको छुटकारा देने की, आपको बचाने की। आपको चंगा होंगे, जो नशों से छुड़ाए जाएंगे। आमीन। ऊंचा दे बरकत तुम्हारी होगी चर्च। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसकी जो छोटी बेटी उस टोकरी का पीछा कर रही थी, तो उसने देख लिया, रानी ने वो बच्चा उठा लिया। वो रानी के पास चले गई, बच्चा रो रहा था, रानी से चुप नहीं हो रहा था। उसके बहुत कुछ हिलाया डुलाया, चुप नहीं हो रहा था। छोटी बेटी ने कहा, कहती तू चाहती है कि मैं कोई दूध पिलाने के लिए इसके लिए धाई ले आऊं? कहती हाँ ले आ। तो उसने मूसा की मां को ही वो बच्चा वापिस कर दिया। और वचन कहता है कि एक तो मूसा की मां ने अपना ही बच्चा पाला और परमेश्वर ने उसे उसके लिए मजदूरी भी दी। और वचन कहता है 11 आयत में, जब मूसा जवान हुआ तो बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास उनके दुखों की ओर दृष्टि करने लगा। मूसा को यह मालूम था कि वो एक इब्री है, वो मिस्री नहीं है। मूसा को अंदर से मालूम था कि वो ये नहीं देख सकता जो उसके आंखों के सामने हो रहा है। उसने देखा कि मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा, मूसा ने कि कोई नहीं है, और मिस्री को मार डाला और रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन जब बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में फिर मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुम हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया है? मूसा, जिस तरह तूने कल मिस्री को मार दिया था, क्या तू हमें भी मारना चाहता है? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात खुल गई है। और जब फिरौन ने ये बात सुनी कि मूसा ने उसके एक आदमी को मार दिया है, तो मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा।
और वहां वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। वचन कहता है कि जब मूसा जवान हुआ, बाहर निकला, क्योंकि वो एक राजकुमार था, लेकिन उसके अंदर मालूम था कि वो एक आम व्यक्ति नहीं है। उसकी कॉलिंग उसको बताती थी उसके अंदर से कि जब वो इब्रियों को मार खाता हुआ देखता था, मिस्री उसको मारते थे, तो वो भी एक मिस्री की तरह था, मिस्री राजकुमार था, लेकिन वचन कहता है वो उनको देखकर दुखी होता था। लेकिन मूसा को एक बात समझ आनी चाहिए थी कि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप शरीर के द्वारा छुटकारा नहीं ले सकते, आपको आत्मिक होना पड़ता है। तो मूसा उस समय इब्रियों को छुटकारा अपनी पावर से देना चाहता था कि मैं राजकुमार हूं तो मैं अपनी पावर यूज करूंगा, लेकिन वचन कहता है उन इब्रियों ने उसको कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम ठहराया है, और उसे रिजेक्ट कर दिया। मूसा को मालूम होगा कि यह बात खुल गई है कि मैं कत्ल मैंने किया है, तो वहां से वो भागा, मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा। वहां पे एक याजक की भेड़ बकरियों को चराने लगा और उसकी लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। 40 साल वो उनकी भेड़ बकरियों को चराता रहा। 40 साल बाद परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, मूसा, जिस काम के लिए अब तू पैदा हुआ है उस काम के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजने वाला हूं। और वचन कहता है मूसा फिर गया और इजराइलियों को छुड़ाया। न्यायों 6 उसकी 1 आयत में लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों पर अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उन पर चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते, और इजराइलियों के लिए ना भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। और 5-6 आयत बढ़ेंगे। मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहां पर भी सेम वचन लिखा है। ये जो घटना मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के जन्म से 1100 कुछ साल पहले की है। यहां पर भी लिखा है कि इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। और बाइबल कहती है जब पाप किया तो परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में कर देता था। आज हमारे दुश्मन कोई शारीरिक लोग नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्रिश्चियन लोगों के दुश्मन नहीं है। वचन कहता है कि जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें एनिमी के, दुश्मन के वश में कर दिया। वचन कहता है कि आज तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। आज कौन लोग बाइबल कहती वो उनके उपज को नष्ट कर डालते थे।